कि जो ट्रम्प का ये पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन वन सेंटेंस, हाउ वुड यू डू इट? देखिए, बेवकूफी है, ट्रम्प तो है बेवकूफ इस मामले में, अच्छा। राइट? वो मेरे ख्याल में अभी तक भारत को पहचाना नहीं उसने। बाकी देशों के साथ अलग है, हमारे साथ अलग है। मैं आई टेल यू द फंडामेंटल रीजन क्यों मैं बोल रहा हूँ बेवकूफ है तो शातिर आदमी, इसमें डाउट नहीं है, बट बेवकूफी क्यों कर रहा है? लेकिन वो रियल एस्टेट की जो गुंडागर्दी है, वो हाँ, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं चलती है। नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू सी इट्स लाइक दिस। अगर आप जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया और चाइना, ये चारों देशों को देखिए। ये चारों देशों को इसीलिए मैंने लिया क्योंकि ये एक्सपोर्टिंग देश हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं। और इनका इंटरनल कंजम्पशन अगर आप देखेंगे, तकरीबन चीन सबसे नीचे है, इसका 40, 31, 41 या परसेंट है कंजम्पशन इंटरनल। वो तो रो रहे हैं इंटरनल कंजम्पशन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार जर्मनी में जो है वो 50% है, साउथ कोरिया में 51% है। तो क्या है कि ये चारों देश कहाँ बेचते हैं उनके अपना सामान? पूरा एक्सपोर्ट होता है ज्यादातर यूएसए में, राइट? तो यूएसए क्या है, इनका पूंछ मरोड़ सकता है। अगर यूएसए ने इनसे खरीदा नहीं या टैरिफ बढ़ा दिया तो इनका मैन्युफैक्चरिंग सबके ऊपर असर पड़ता है। जैसे चीन के ऊपर तो बहुत ही असर पड़ा है। इसीलिए वो ट्रम्प ने जापान और साउथ कोरिया को पूंछ मरोड़ा, उन्होंने मान लिया जो भी उसने टैरिफ लगा दिया और चुप बैठ गए। हमारे साथ वो हो नहीं सकता। अभी इससे पहले ही आके मैं थोड़ा आंकड़े देख रहा था। अमेरिका का कंजम्पशन है अप्रोक्सीमेटली 67%, भारत 61%, यूके 60.35% या उल्टा, मतलब 61% के करीब। ये हम हाई कंजम्पशन देश हैं। हाई कंजम्पशन देश का मतलब क्या है कि जो भी हम बनाते हैं वो हमारे पास वो काबिलियत है कि हम खुद कंज्यूम करें। इनफैक्ट हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट प्रोड्यूस एज मच एज वी कंज्यूम, राइट? तो एक वी हैव टू तरीके से इम्पोर्ट। वी हैव टू इम्पोर्ट। सो हमारा उसके ऊपर वी हैव मोर कंट्रोल ओवर इट। और अमेरिका से हम ज्यादा चीज हम इंपोर्ट भी नहीं करते। मैक्सिमम इनका इंपोर्ट क्या है कि थोड़ा तेल है और इनसे डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं। हमसे वो जो लेते हैं दे आर ऑल आइटम्स ऑफ डेली यूज, राइट? तो एट द आउटसेट मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये अमेरिका हमारे इकोनॉमी को बिगाड़ नहीं सकता। भले ही थोड़ा देर हो सकता है, इट कैन स्लो डाउन, थोड़ा धीमी गति पकड़ सकता है, पर ओवरऑल ग्रोथ हमारा वैसे ही रहेगा। और हमारा ग्रोथ पैटर्न अभी तक पूरे दुनिया में सबसे आगे है और आगे ही रहेगा। तो सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात, इंडिया जो है एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बन रहा नहीं, बन गया है, राइट? ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर क्या है? ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का हब है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड, माइक्रोसॉफ्ट हुआ या एप्पल हुआ या कोई भी ले लो, अभी ये वॉलमार्ट का भी है यहाँ, वो सब यहाँ आ रहे हैं उनका ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाने के लिए। तकरीबन 1800 कंपनीज हैव देयर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इन इंडिया और 1.9 मिलियन प्रोफेशनल्स काम करते हैं। और ये जो काम है ये पुराना जमाने का आउटसोर्सिंग नहीं है, पुराना जमाने का कॉल सेंटर बिजनेस नहीं है। वो आजकल या पुराना जमाने का बैक ऑफिस नहीं है। ये अभी क्या है कि कुछ हद तक यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। एप्पल ने तो शुरू कर दिया। अभी एप्पल का उदाहरण लेता हूं। अगर एप्पल का पूरा यहाँ जो आईफोन्स बन रहे हैं, एंड आज इस साल से वी विल बी द बिगेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड,
नॉट इवन चाइना, वन हैज टू अंडरस्टैंड। और यहाँ जो बनता है और जुड़ता है, और हम जब पूरा टैरिफ देने के बाद अगर हम अमेरिका बेच देते हैं, तो उसका लेटेस्ट आईफोन का कीमत $350 होता है। और एक लेटेस्ट आईफोन अगर आप वहां अमेरिका में खरीदोगे तो तकरीबन उसका $1000 से लेकर $1500 या $1600 तक होता है, राइट। तो इतना फर्क उनका फायदा है। अगर यही आईफोन अमेरिका में बने तो उसका कीमत हो जाएगा $3500। तो इसीलिए एप्पल कंपनी ने बोला कि भाई ट्रम्प ने बोला आपके ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा। उसने बोला जो करना है कर लो, मैं यहाँ चेन्नई में सेंटर एक्सपैंड करने वाला हूँ और पुणे में भी एक लगाने वाला हूँ। उसी तरीके से ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यहाँ बन रहे हैं, राइट। ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में आज के दिन R&D है। इट्स नॉट जस्ट बैक ऑफिस, R&D सेंटर्स हैं यहाँ मेजर। उदाहरण के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट का मेजर ऑपरेशंस 3 जगह में बटा हुआ है। एक है चाइना, दूसरा है इंडिया, और चौथा है, सॉरी तीसरा है USA। ये 3 जो है मेजर सेंटर्स हैं USA के, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के। एक उदाहरण। उसी तरीके से बाकी गूगल हुआ या बड़े बड़े अमेजोन हुआ, किसी का भी हुआ, तो कैपेसिटीज यहाँ है। जब यहाँ वो आ रहे हैं तो फिर USA में जाने का क्या फायदा है टैरिफ वगैरह। वो टैरिफ लगाना तो उसके मुंह के ऊपर खुद थप्पड़ लगाने वाली बात है। सो ये इसमें कोई एक्चुअली मेरे को सेंस नहीं लग रहा, इट्स सेंसलेस। ये पूरा जो है, जैसे हमारा ताहिर गोरा साहब ने बताया, वो पाकिस्तान को लेकर धमकी दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान की धमकी की वजह से वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को इट शुड एक्सेप्ट ट्रम्प टैरिफ। लास्ट पॉइंट, इससे पहले आई वांट ताहिर गोरा's व्यू ऑन दिस इज, आज एक चौथा निकला है एक ट्वीट ट्रम्प का, जिसमें ट्रम्प बोलता है कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि मोदी जी हमारे ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करे। क्यों नहीं कर रहा? वो तो मैंने सोचा वो दोस्त है, और ये इसका ये है कि ही इज नॉट मूविंग, एंड दैट्स द थिंग व्हिच इज सेइंग, सो दैट ये बड़ा क्लियर है कि दैट ही इज एक्सपेक्टिंग समवन टू डू, एंड इंडिया कुछ कर ही नहीं रहा। इंडिया ने बड़ा नाप तोल कर जवाब दे दिया कि भाई हम जो हमारे हित में है वो करेंगे, हमारे लोगों के हित में है वो करेंगे, और हमें ये भी चाहिए कि ट्रेड डील हम चाहते हैं, पर वो अपना समय पे होगा। तो ये था, ये मोटा मोटा जो मैं बता रहा था।